गर्भ की रक्षा करो, कोई अग्नि हमारे गर्भ को जलाकर भस्म करने वाली है, उसकी रक्षा करो। भगवान ने तत्काल अंगूठे मात्र का भगवान ने रूप लिया और भगवान सीधा नाभि कुंड से जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने अंदर जाकर के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और मरे हुए परीक्षित को भगवान ने जीवित कर दिया। एक रूप से भगवान बाहर खड़े पूछ रहे हैं, उत्तरा बता ठीक लग रहा है, अब शांति है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक रूप से भगवान अंदर रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में हो आए तो भगवान भी उत्तरायण हो गए और पितामह कहते हैं सूर्य भी उत्तरायण हो गए। तो आज हमारे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं, दो दो उत्तरायण खड़े हैं। एक तो सूर्य उत्तरायण हो गए, दूसरा भगवान उत्तरा के गर्भ में हो आए तो वे भी उत्तरायण हो गए। कहा दुर्भाग्य क्या है? तो पितामह कहते हैं दुर्भाग्य हमारा यह है कि द्वारकानाथ आप चल करके हमारे पास आए पर हम दौड़ करके आपको प्रणाम ना कर सके, ये हमारा दुर्भाग्य है। आप हमारे सामने खड़े हो पर ये दोनों हाथ जोड़ करके हम आपको प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में बाण लगा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आप सामने खड़े हो, आपके चरण दिख रहे हैं पर ये माथा आपके चरणों में नहीं झुका पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि इसमें बाण लगा है, पैरों में बाण लगा है, हाथों में बाण लगा है। पितामह कहते हैं आज दुर्भाग्य हमारा सामने खड़ा हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये केवल पितामह भीष्म की बात है, ऐसा नहीं है कि केवल ये पितामह भीष्म की बात है। पितामह भीष्म माने होता है बुढ़ापा, और ये हमारे और आपके साथ में भी यह एक न एक दिन आने वाला है। ये बाण क्या है? पैरों में बाण लगने का अर्थ क्या है? मतलब कठुआबाद हो जाना ही वह पितामह भीष्म के बाण लगे हैं। इसलिए भगवान ने यदि जीवन दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, पैर स्वस्थ दिए हैं तो खूब दौड़ दौड़ करके तीर्थ यात्रा करे आओ, खूब भगवान के दर्शन करे आओ। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में ये पैर तुम्हारा संग नहीं देंगे, इनमें बाण लग जाएगा। कौन सा बाण? इनमें गठुआबाद का बाण लग जाएगा, फिर कहीं चल फिर नहीं पाओगे। भगवान ने यदि ये हाथ दिए हैं तो भगवान की कथाओं में, भगवान के सत्संग में, भजन में खूब तालियां बजा लो। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में तालियां तो दूर, मुंह पर बैठी अपनी मक्खी नहीं उड़ा पाओगे, तालियां बजाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अरे बुढ़ापे की स्थिति वो होती है कि यदि तकिए से सर नीचे लटक गया, तकिए से सर नीचे हो गया, उठ नहीं पा रहे, और यदि बहू बेटियों ने देख लिया कि दादा का सर नीचे आ गया, यदि उन्होंने उठा के ऊपर रख दिया तो रख दिया, वरना नीचे डले डले मर जाओगे। ये हाथ काम नहीं करेंगे बुढ़ापे में। पानी का गिलास सामने रखा होगा, प्यास लगी होगी, तड़प रहे होगे, पर इन हाथों से गिलास का पानी भर के नहीं पी पाओगे। आशा में बैठे रहोगे कि बहू बेटा आ जाए पानी पिला देवे, और यदि ना आए तो पानी देखते ही देखते प्यास से मर जाओगे। ये हालत हर व्यक्ति के साथ होनी है जो पितामह भीष्म के साथ है। बुढ़ापा ही पितामह भीष्म है। इसलिए भैया भगवान की सिंहासन तो सामने दिखेगी, भगवान की चौखट सामने दिखेगी, पर ये मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुका पाओगे। क्यों? क्योंकि शरीर में बाण लग जाएगा बुढ़ापे का। हर व्यक्ति के साथ में ये होना है। इसलिए जब तक स्वस्थ हो, जवान हो, तब तक खूब तीर्थ यात्रा, कथा वार्ताएं कर लो। बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में अपनी लठिया तो सस्ती नहीं है खुद की भैया, बुढ़ापा का भजन का करेंगे। बुढ़ापे में ऐसा है, नाती पोता कहते हैं दादा कहो हरे राम हरे, नाती पोता कहते दादा कहो हरे राम हरे, सो दादा कहते आरा राम हरे, आरा राम हरे, फिर हरे राम हरे नहीं निकरे, आरा राम हरे निकरे थे बुढ़ापा। इसलिए जब तक स्वस्थ हो भगवान का भजन कर लो। पितामह भीष्म सोच रहा है कि मरते समय भगवान के दर्शन हो जाएं तो क्या नहीं कहना। क्योंकि जो व्यक्ति मरते समय
अपने धन का सोच करके मरता है, अगले जन्म में भगवान उसको सांप बना करके भेजता है और कहता है जाओ इस धरती में जहां जहां धन गड़ा हो वहां जाओ और कुंडी मारकर बैठे रहो, संसार का जितना धन है सब सोना तुम्हारा है, जाओ। क्योंकि सांप जानता है कि पृथ्वी में धन कहां गड़ा है। यदि सोने में आसक्ति रही तो भगवान तुम्हें सांप बना करके भेज देगा, और यदि तुम्हारी आसक्ति घर में फंसी रही कि मैंने ये घर बनाया क्या होगा मरने के बाद, तो दूसरे जन्म में भगवान तुम्हें चमगादड़ बना करके भेजेगा, और जितने बड़े बड़े महल अटारियां डरी हैं उन सब में भगवान कहेगा जाओ इनमें उल्टे लटके रहो और तुम्हारी सब आसक्त तुम्हारी कहलाएंगे। यदि मरते समय आसक्ति बच्चों में फंसी रही तो भगवान दूसरे जन्म में तुम्हें कूकर सूकर बनाएगा कि जाओ अब खूब 5-5 10-10 मोड़ी मोड़ा पैदा करो, इसी में लगे रहो, बच्चे पैदा करते रहो। इसलिए मरते समय तो ऐसा हो जाए कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाए या ठाकुर जी का नाम लेकर के मृत्यु हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के मरता है निश्चित उसको परम गति की प्राप्ति होती है। पर मरते समय नाम ऐसे नहीं आ जाता, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जब कई जन्मों जन्मों तक भी महात्मा कहते हैं राम कहो, और जीवन भर का व्यक्ति कहता रहता है, मरते समय राम नाम नहीं निकल पाता। इसलिए बचपन से ही भजन प्रारंभ कर दो कि मरते समय मुख से राम निकल जाए और सीधा ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। मानो मरते समय आदमी की आसक्ति अपने परिवार में होती है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है उसकी आसक्ति संसार में और घर गृहस्थी में होती है। एक कथा है कि एक दादा मर रहे थे, अंतिम घड़ी चल रही थी, सब बच्चे घेर के खड़े हो गए, बहुएं खड़ी हो गई, बेटियां गई, सब खड़ी हो गई, और दादा की अंतिम घड़ी चल रही है। इतने में दादा का बक बंद हो गया, सुन पा नहीं रहे, बोल पा नहीं रहे, बक बंद हो गया। तो दादा करें दादा ऐसे नगरिया बता के करें। अब मोड़ी मोड़ा सोचन दादा का कह रहे, कछु के वो चाह रहे, दादा कहे बक खोल नहीं रहा। मोड़ी मोड़ा सोचे दादा कछु संपत्ति गड़ा गए, कहा है कछु संपत्ति गड़ाई उज्जैन ने। सब जी मरते समय बताया रहा कि बेटा जीवन भर तो नहीं दई, अब मर रहे हैं, सुबह तुम लोग खदो ले ले, ऐसी कह के दादा मर गए। अब मोड़ी मोड़ हो भारी दुख भाव आ रहा कि बताओ दादा कछु बता रहे थे और मर गए, क्या करें। एक आदमी बोले सुनो एक डॉक्टर है, 5 लाख रुपए के लिए थे, मानो 5 मिनट खिलाना दादा जिंदा हो जाए। बोले अच्छा, तो मोड़ी मोड़ा हाथे बोले 2.5 लाख दे रहे, तुम तो डॉक्टर साहब को बोला ले आओ, वे कछु गड़ो धन बताओ चाह रहे, कहा है। डॉक्टर सवाए 5 लाख पहले ही ले लाए, इंजेक्शन लगाओ दादा को, 5 मिनट खिलाना, बोल भी शक्ति आई। सो मोड़ी मोड़ा बोले हाँ दादा बताओ धन कहाँ गड़ो, कहाँ की कह रहे थे। बोले अरे जाए कह रहे थे कि देख ले वह पकड़ गया बहरा खाए जा रही सामने, वह पकड़ गया बहरा खाए जा रही। अरे हमारे जियत में जब बेरा खा रही तुम हमारे बात का हो। मोड़ी मोड़ा के लगे लोगों ने आए थे 5 लाख लग गए उनको, मरी में बेहरा दिखानो राम राम ने कह पाए हैं। तो जा है आजकल के आदमी की हालत कि मरे में भगवान याद नहीं आए, मरे में घर गृहस्थी में फंसो रहता है। पर ऐसा हो जाए कि अंतिम समय हो, भगवान का नाम हो और बढ़िया ठाकुर जी का दर्शन करते हुए प्राण निकल जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। भगवान का नाम लेकर के प्राण निकल जाए सबसे उत्तम है। पितामह भीष्म कहते हैं आज दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों साथ खड़ा है। भगवान कहते हैं पितामह ये युधिष्ठिर बड़ा परेशान है, जरा इसको कुछ समझाओ, ज्ञान दो, बहुत परेशान है।
तो पितामह भीष्म ने सरसैया पर पड़े पड़े धर्मराज युधिष्ठिर को दान धर्म की, मोक्ष धर्म की, स्त्री धर्म की शिक्षा दी है, राजधर्म की शिक्षा दी है कि राजा के कर्तव्य क्या है, मरते समय ज्ञान दिया है राजा युधिष्ठिर को। तो जब स्त्री धर्म की चर्चा कर रहे थे तो स्त्री धर्म की चर्चा करते करते राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर से पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर ध्यान रखना, बोले यदि कभी नारी की सम्मान की बात आ जाए तो या तो गर्दन कटा लेना या सामने वाली गर्दन काट लेना, पर नारी की इज्जत कभी जाने ना पाए। बोले क्यों? तो कहते हैं नारी जात नग्न ना निहारी जात नेह कहे